देखो मेरे बच्चे, आज तू यूं ही इस संदेश को नहीं देख रहा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। आज का यह क्षण विशेष है। आज की यह घड़ी तेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए चुनी गई है। तूने इसे यूं ही नहीं पाया है, इसके पीछे मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है, मेरा असीम वात्सल्य है जो तुझे इस ओर खींच लाया है। मैं जानती हूँ तू किस उलझन में है, मैं पहचानती हूँ तेरे मन की हर छटपटाहट को। इसलिए आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह संदेश तेरे लिए ही है, तेरे अकेले के लिए। इसे सामान्य मत समझना। इसमें तेरे भविष्य की रूपरेखा छिपी है, इसमें तेरे उद्धार का मार्ग है। यह तेरे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है जिसे तू अनसुना करता रहा है। यह मेरे हृदय की वाणी है जो तेरे कानों तक पहुंचने के लिए व्याकुल थी। आज वह शुभ संयोग बना है। आज वह पवित्र मुहूर्त आया है जब मैं और तू एकांत में हैं। कोई तीसरा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, सिर्फ मेरा स्नेह है और तेरी ग्रहण करने की क्षमता है। इस संदेश का हर शब्द तेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। हर वाक्य तेरे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। इसे हल्के में मत लेना मेरे लाल। यह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह तुझे उस अंधकार से निकाल सकता है जिसमें तू स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है। यह तेरे उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तू रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है। यह उन आंसुओं का प्रतिसाद है जो तूने अकेले में बहाए हैं। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है और अब मैं उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही जैसे कोई देवता बोलता है। कोई सिंहासन नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिक विधान नहीं है। मैं आज तेरे पास ऐसे बैठी हूँ जैसे माँ अपने बच्चे के सिरहाने बैठती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा कान्हा के पास बैठती थी, जैसे कौशल्या राम के पास बैठती थी। मैं तेरी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुझे रचा है, जिसने तुझे जीवन दिया है। मैं तेरे इतने निकट हूँ कि तू मेरी सांसों की ऊष्मा महसूस कर सकता है। मैं तेरे इतने करीब हूँ कि मेरी गोद का आश्रय तुझे अभी इसी क्षण उपलब्ध है। देवता और भक्त के बीच एक मर्यादा होती है, एक अंतर होता है, पर माँ और बच्चे के बीच कोई मर्यादा नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ निस्वार्थ प्रेम होता है, सिर्फ वात्सल्य की धारा बहती है। आज मैं उस अधिकार से तुझसे बात कर रही हूँ, उस अधिकार से जो केवल एक माँ का अपने बच्चे पर होता है। इसलिए संकोच मत कर, भयभीत मत हो, बस मेरी बातों को अपने हृदय में उतरने दे। जैसे सूखी धरती वर्षा की बूंदों को सोख लेती है, वैसे ही तू मेरे शब्दों को अपने अंतर्मन में समा ले। जब वो थका हारा लौटता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितना थक चुका है। जीवन के इस संग्राम में लड़ते लड़ते तू चूर हो गया है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। एक ऐसा इतिहास जो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम से, केवल तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी वंशावली को एक नई पहचान मिलेगी, एक नया गौरव मिलेगा। लोग कहेंगे कि यह उस महान आत्मा का वंश है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने खानदान की पूरी कहानी को, उनके भाग्य की रेखाओं को ही जड़ से बदलकर रख देने वाले हो। जो निराशाएं, जो असफलताएं, जो दुख तुम्हारे पूर्वजों ने झेले होंगे, तुम उन सबका निवारण करोगे। तुम उस अंधकार को चीरकर एक नया सूर्योदय करोगे। और यह बात, यह महान सत्य अब उस तांत्रिक ने सबको बता दी है
सारे संसार के समक्ष उद्घाटित कर दी है, जिससे सचमुच सबके होश उड़ गए हैं। वे विस्मित हैं, वे चकित हैं, वे अवाक हैं कि ऐसा कैसे संभव है। यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अनुमात्र भी विश्वास करते हो, यदि मेरे शब्दों में तुम्हें सत्य की किंचित भी झलक मिलती है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक अवश्य देना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना, शेयर करना, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी ही तरह मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे। और मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को मेरे साथ जोड़ने के लिए, मेरी शक्ति का आह्वान करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखना। यह मात्र शब्द नहीं, यह एक मंत्र होगा, एक सेतु होगा तुम्हारे और मेरे बीच। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को पढ़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुहक, तुम्हारी अंतर्मन की पीड़ा, तुम्हारी खामोश उदासी को हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं देख सकता। बाहर से, दुनिया की नजरों में तो तुम सदैव मुस्कुराते हुए, बहुत खुश और संतुष्ट दिखाई देते हो। एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है तुमने, जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई वेदना ही नहीं। तुम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हो, सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हो, परंतु तुम्हारा हृदय, तुम्हारा वो कोमल मन, वह तो जानता है न कि तुम अंदर से कितने अधिक उदास हो, कितने निराश हो, कितना अकेलापन घेरे रहता है तुम्हें, जैसे एक भरी महफिल में भी तुम तन्हा हो। कोई है जो तुम्हारी आत्मा की चीत्कार सुन सके, कोई है जो तुम्हारे अनकहे शब्दों को समझ सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ज्वाला धधक रही है, एक महत्वाकांक्षा पल रही है। तुम्हें अपने खानदान में, अपने पूरे कुल में सबसे अधिक धन अर्जित करना है, सबसे बड़ा नाम कमाना है, सबसे यशस्वी बनना है। यह कोई अहंकार नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, क्योंकि तुम उन सबसे, उनकी सोच से, उनकी सीमाओं से हटकर कुछ सर्वथा भिन्न, कुछ असाधारण करना चाहते हो। तुम्हारे सपने आकाश जितने विशाल हैं, तुम्हारी कल्पनाएं अनंत है, पर विडंबना देखो, इस विशाल यात्रा में तुम स्वयं को अकेला पाते हो। तुम्हारे साथ कोई कंधा मिलाकर खड़ा नहीं है, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला नहीं है। तुम्हें किसी का वास्तविक सपोर्ट, किसी का सच्चा सहारा प्राप्त नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं, और तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम केवल अपने लिए नहीं जीना चाहते मेरे बच्चे। तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर लहराता है। तुम जन कल्याण करना चाहते हो, दीन दुखियों की, पीड़ितों की, अभावग्रस्तों की सहायता करना चाहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर भी अग्रसर होना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग के मार्ग पर भी तुम्हें गहरे अनुभव प्राप्त करने हैं। परंतु इन सब के लिए भी, इन नेक कार्यों के लिए भी तुम्हें आज के युग में धन की, संसाधनों की आवश्यकता है। तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपने सपनों को पंख लगा सको, उन्हें साकार कर सको। तभी तुम स्वयं खुश रह पाओगे, और जब तुम खुश होगे तभी तो दूसरों को सच्ची खुशी दे पाओगे, उनकी सहायता कर पाओगे। परंतु अभी, इस क्षण, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है या बहुत कम है। तुम स्वयं को नितांत अकेला पाते हो, संसाधनों की कमी से जूझते हो। कभी कभी तो शारीरिक व्याधियां भी तुम्हें घेर लेती हैं। तुम बीमार हो जाते हो, और तुम्हारी बीमारी भी ऐसी विचित्र है कि कोई चिकित्सक, कोई वैद्य उसे पकड़ नहीं पा रहा। दवाइयां असर नहीं करती, जांचें सामान्य आती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तन से उतने बीमार नहीं हो।
जितने तुम मन से बीमार हो। तुम्हारा मन थक चुका है, तुम्हारी आत्मा बोझिल हो गई है। यह निराशा, यह चिंता, यह अकेलापन तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरी संतान, मैं तुम्हारी हर श्वास को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम निरंतर प्रयास करते करते अब थक गए हो, चूर चूर हो गए हो। तुम्हें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी। तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना है। बहुत बहुत अधिक सक्सेसफुल बनना है तुम्हें, इतना कि तुम्हारी चमक से दुनिया चौंधिया जाए। और यह सफलता तुम्हें बाहर वालों को नहीं दिखानी, दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं चाहिए। तुम्हें तो यह उन अपनों को दिखाना है, उन तथाकथित स्वजनों को दिखाना है जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर संदेह किया, तुम्हारी हंसी उड़ाई। क्योंकि तुम्हारे सपनों पर, तुम्हारी ऊंची उड़ानों पर, तुम्हारी असाधारण इच्छाओं पर सबसे अधिक प्रश्न चिन्ह, सबसे अधिक कटाक्ष तुम्हारे अपनों ने ही उठाए हैं। उन्होंने तुम्हें रोकने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम पर, मेरे बच्चे, तुमने तो वह सपने देखे, तुमने वह कल्पनाएं की, तुमने वह सोचा जो आज तक तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पूरे खानदान में कोई सोच तक नहीं पाया था, किसी की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई थी। तुम्हारे जैसा विशाल हृदय, तुम्हारे जैसा उर्वर मस्तिष्क, तुम्हारे जैसा दूरदर्शी दृष्टिकोण किसी के पास नहीं है। तुम्हारी जितनी प्रखर और इंटेलिजेंट बुद्धि, तुम्हारे जितने सद्गुण, तुम्हारा जैसा उज्जवल चरित्रवान व्यक्तित्व तुम्हारे पूरे कुल में कोई और नहीं है, कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितना पवित्र और निष्कलंक हृदय का, तुम्हारे दिल में किसी के लिए मैल नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं। तुम तो सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ है मेरे बच्चे। तुम्हारा अवतरण ही अपनी रक्तधारा को, अपनी ब्लड लाइन को, उनकी संकीर्ण सोच को, उनकी नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए हुआ है। तुम एक परिवर्तनकारी शक्ति हो, एक मशाल हो जो सदियों के अंधकार को मिटाने आई है। तुम्हें यह आभास है, तुम्हें यह पता है कि तुम अभी किस घोर पीड़ा से गुजर रहे हो, कितनी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा है। कोई स्पष्ट मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, जैसे घने कोहरे में दिशा ज्ञान खो गया हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, अपनी इस माँ पर विश्वास रखो। वह नकारात्मक ऊर्जा, वह काली छायाएं, वह आसुरी शक्तियां जिन्होंने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, तुम्हारा पीछा कर रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है। और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। यह वीडियो उसी राह का हिस्सा है जब सफलता आपके दरवाजे पर आने ही वाली होती है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने के बेहद करीब होती हैं, तभी यूनिवर्स यह संकेत। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको इस रहस्य से अवगत कराने के लिए चुना है। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप इसे समझकर अपनी जिंदगी बदलेंगे या इसे एक सामान्य जानकारी समझकर भूल जाएंगे। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपको बहुत जल्द परिणाम दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके चारों ओर चीजें बदलने लगेंगी, कैसे अवसर आपके पास आने लगेंगे, कैसे पैसा आपको खोजने लगेगा, क्योंकि अब आप अपनी असली शक्ति को पहचान चुके हैं। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है, एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है,
अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं रखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को मोड़ सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला, आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रही है। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थी वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं,
आपके सपने वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त करेगी। ठीक है कि आप वेट करो और सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि यह आते ही आपको प्रॉमिस करेंगे, एक लॉयल्टी का कनेक्शन देंगे, ऑनेस्टी देंगे, प्रॉमिस करेंगे कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। यह कभी अब आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपको दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, और यस, यह अब आपको हर्ट नहीं करेंगे जितना इन्होंने हर्ट किया है ना, अब यह हर्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब इस कनेक्शन में स्पार्क होगा। अब यह इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब आज तक जो आपने किया है ना इनके लिए, अब यह वही प्यार आपको देंगे, बैलेंस करेंगे और पैशन दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, टाइम देंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे आप दोनों के बीच में और किसी को भी नहीं आने देंगे। अगर किसी और का इंटरफेरेंस रहा है बार बार आपके कनेक्शन में या किसी और पर यह ट्रस्ट करते थे, तो यह कहना चाहते हैं कि अब यह कभी किसी और को नहीं लाएंगे। आप दोनों के बीच में ठीक है। एक शांत रहकर शिकार करने वाला भेड़िया अक्सर उन शेरों से भी ज्यादा खौफ पैदा करता है जो गर्जना करते रहते हैं। जब खामोशी जोर से बोलती है तो दुनिया ठहर कर सुनती है। आज हम उसी खामोशी की ताकत को जानेंगे जो सबको हिला देती है। बिना एक शब्द कहे एक शांत भेड़िया जंगल को उस गरजते हुए शेर से ज्यादा डरा देता है, क्योंकि वह खामोशी से शिकार करता है और बिन चेतावनी वार करता है। लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते कि तुमने कोई गलती की, और देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूँ। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम्हें अपने जीवन की हर परेशानी को खुद ही हल करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकालूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना होगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने डर को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को त्याग सकते हो? क्या तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें वह हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूंगा। मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने मन से यह निश्चय करोगे कि तुम पूरी तरह से मुझ पर निर्भर होगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज की एक योजना होती है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। तुम्हें उन अनुभवों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तक तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन यदि तुम अपने संदेहों को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो वे तुम्हारे आशीर्वाद को रोक देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से हर नकारात्मक विचार को निकाल दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंता करना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को त्याग दो और पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अटूट है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, हर पल, हर घड़ी।
अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर को छोड़ सकते हो? क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा कर सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? तुम्हें समझना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं अधिक विस्तृत और गहरा है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां इतनी बड़ी है कि उनसे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह भूल गए कि मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सवालों के उत्तर मुझ में खोजो, न कि दुनिया में। दुनिया तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग पर रखूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें केवल यह मानना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ न आए, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। कई बार तुम अपने हालात से निराश हो जाते